हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो ये वीडियोस स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे मैम बीएफए का क्या बेनिफिट्स है, एमएफए का क्या बेनिफिट्स है, बीएफए करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप बीए कर रहे हो, इन फ्यूचर आपको ड्राइंग टीचर ही बनना है तो वेल एंड गुड, आपको बीएफए कर लेना चाहिए। जस्ट 12th के बाद ये क्वालिफिकेशन आप डिग्रीज ले सकते हैं। पर्टिकुलर बीएफए आपके नियर अबाउट किसी इस कॉलेजेस वगैरह में होता भी है, नहीं भी होता है। तो देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मैम आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है तो क्या हमें सेंट्रल या फिर सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, ये जस्ट प्राइवेट से कर लेना चाहिए, क्या फ़ायदा होता है? तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इनका, उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। वन बाय वन करके एवरी क्वेश्चन का आंसर करूंगी। सेकेंडरी आपके क्वेश्चन ये थे कि मैम आपने जो बीएफए किया है तो बीएफए में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एग्जाम में पूछा गया था? जी बिल्कुल पूछा गया था। तो पहले क्वेश्चन का मेरा ये आंसर है, मैंने पहले 12th, जस्ट मेरा 12th था, 12th पास आउट होते ही एंट्रेंस जो मैं क्वालिफाई की, मैंने 3 जगह अप्लाई किया था, तीनों यूनिवर्सिटीज़ में मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट मेरे चॉइस यूनिवर्सिटी जहाँ मुझे पसंद था मैंने वहाँ एनरोलमेंट ले लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बीएफए एमएफए में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपको कैसे क्रैक करना है, क्या बेनिफिट्स होता है। तो देखिए, बीएफए के लिए पहले आपको जिस यूनिवर्सिटी से आपको बीएफए करना है वहाँ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप ले लीजिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कहीं कहीं से आपको नहीं मिलेगा, जैसे जामिया का नहीं मिलेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नहीं मिलेगा, तो आप मुझसे ले सकते हैं, मेरे पास पुराने रिकॉर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। और दूसरा ये कि एंट्रेंस क्वालिफाई करने में सिर्फ आपका थ्योरी स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, आपका प्रैक्टिकल भी स्ट्रांग होना चाहिए। जितना थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो बीएफए एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही बेस्ड आपका इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरा साइड में आपको दूसरा चैनल दिख रहा होगा, विजुअल एस्थेटिक आर्ट बाय ज़ैनब, उस चैनल को फॉलो करें, आपका वहाँ प्रैक्टिकल से फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपके एंट्रेंस का एक बेसिक चीज़ हो गया। दूसरा ये कि जब आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे प्रैक्टिकल और थ्योरीज में, फिर आप एंट्रेंस क्वालिफाई करने जाएंगे तो कुछ यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज क्राइटेरिया होता है। जो भी बच्चे यूपी बोर्ड वाले होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। जब आप जामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस पेपर होते हैं। और अगर आप यहाँ पर बीएचयू, काशी विद्यापीठ और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आप देने जाओगे तो दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो होप सो यहाँ बच्चों को परेशानी नहीं होगी, वो दोनों लैंग्वेज से ईजिली समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होता है वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आया मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, भाई नॉर्मली है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको गाइडेंस कर दूँगी। इतना मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से बीएफए एमएफए करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल भी स्ट्रॉन्ग करा दूंगी, क्योंकि मेरा जो बीएफए एमएफए था वो बेसिकली पेंटिंग से था। कुछ बच्चे स्कल्पचर से करते हैं, कुछ लोग प्रिंट मेकिंग से करते हैं, कुछ अप्लाइड आर्ट से करते हैं, तो वो आपकी चॉइस होगी। जब आप बीएफए फर्स्ट ईयर में इनरोल्ड होंगे तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, हमें भी सब कुछ सिखाया गया था। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे फिर आपके ऊपर चॉइस होगी। सेकेंड ईयर में जाते जाते आप बिल्कुल फ्रीली हो जाएंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है, स्कल्पचर्स के फील्ड में, ये छापा कला प्रिंट मेकिंग, या फिर अप्लाइड आर्ट के फील्ड में, ये पेंटिंग के फील्ड में। आई थिंक ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई। तो सबसे पहले आपको बीएफए एंट्रेंस की कुछ बेसिक चीज़ें कि सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, ये चीज़ें ना आपने पूछी थी। तो देखिए क्या बेनिफिट्स होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी डिग्रीज आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर आपका टैलेंट देखा जाता है, ठीक है। आई थिंक मेरे कहने का ये आप ओपिनियन समझ ही गए होंगे। सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपका टैलेंट देखा जाएगा, आप स्ट्रांगली अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें, अपने टैलेंट के बेसिस पर वहाँ एडमिशन ले लें एंट्रेंस क्वालिफाई करके। होप सो सभी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर किसी भी तरह का अभी भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, जो चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी, आप कमेंट बिलो में मुझसे सारे कमेंट्स अपने टू द पॉइंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैम ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आई, आप मुझे बता दें या फिर इनसे रिलेटेड कोई वीडियोज़ बना दें। मेक श्योर कि मैं वीडियोस आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ओके। और अगर इन फ्यूचर आप बीएफए एमएफए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन फ्यूचर लाइफ टाइम की बात कर रही हूँ, इन फ्यूचर, तो मेरे दोनों चैनल पे आप मुझे कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मेरा फीडबैक और रिप्लाई ज़रूर आएगा। वेरी वेरी थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।